तो गाइज वेलकम बैक। अभी पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 12 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बार्ब वायर। दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे ट्रेडिंग रेंज कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर स्पेशली इंट्राडे पर आपको रेंज कैसे ट्रेड करना है। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था, रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मोस्ट ऑफ हमारा बैंक निफ्टी 70% पूरे दिन के ट्रेडिंग सेशन में क्या रहता है, रेंज में ही रहता है। तो और बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस काटे जाते हैं ड्यूरिंग रेंज। तो बहुत बेहतर है कि आप इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए कि ये एक्चुअल में चीज़ क्या है और इसको कैसे डील करना है। उसी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है बार्ब वायर। दोस्तों इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाता है और इसको बोला जाता है कि अगर बार्ब वायर बनता नज़र आ रहा है आपको चार्ट पे तो भाई उसको छेड़ना मत। अगर आप उसको छेड़ोगे तो आप अपना बहुत सारा अमाउंट लूज कर सकते हो। तो दोस्तों आखिर ऐसा ये क्या है, बार्ब वायर क्या चीज़ है जिससे हमको इतना कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं बार्ब वायर एक्चुअल में बनता कब है। दोस्तों बार्ब वायर का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर किसी भी चार्ट पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आपको 3 से ज़्यादा कैंडल बनती नज़र आ रही हैं जो कि एक दूसरे के ओवरलैप है, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई है, एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए। मान के चलिए एक कैंडल हमारी ऐसी है, नेक्स्ट कैंडल इसको ओवरलैप की हुई है, ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल इसको भी ओवरलैप की हुई है, ठीक है। अगर 3 कैंडल ऐसी आपको बनती नज़र आ रही हैं और इन 3 कैंडलों में अगर एक हमारी क्या है, डोजी है, समझे दोस्तों। देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर आपको 3 कैंडल ऐसी बनती नज़र आ रही हैं एक रेंज में जो कि एक दूसरे के ओवरलैप हैं, ठीक है, और उन तीनों में से एक कैंडल अगर डोजी है तो वहाँ पे उस पैटर्न को बोला जाएगा बार्ब वायर। अगर ये आपको पैटर्न बनता नज़र आ रहा है तो पहले तो आप इसको यहाँ पे टच नहीं करना है, मतलब ना तो आपको बाय करना है और ना ही आपको सेल करना है। मैं बताऊंगा आपको करना क्या है, ठीक है। आई होप पहले आपको समझ में आ गया होगा बार्ब वायर एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों दूसरा नंबर ये कि अगर आपको बार्ब वायर बनता नज़र आ रहा है तो आपको पहले से क्या अनुमान लगाना है कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो दोस्तों जनरली क्या होता है कि मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, मान के चलिए मार्केट ऊपर जा रहा है और रेंज में फंस जाता है और यहाँ पे आपको बार्ब वायर का पैटर्न बनता नज़र आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस ऐसे हैं कि मार्केट जब इस रेंज को तोड़ेगा तो वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जो उसने पीछे फॉलो की हुई है, या जो डायरेक्शन में वो मार्केट चलता आ रहा है उसी डायरेक्शन में वो ब्रेकआउट देगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है या बेयरिश है और फिर एक रेंज बनाता है और उस रेंज में बार बार का पैटर्न बन जाता है तो यहाँ पर पूरे चांसेस है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा। एक पहला पॉइंट ये हो गया। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि मान के चलो मार्केट हमारा रेंज में फंस गया है या बार्ब वायर फॉर्मेशन यहाँ पर बना रहा है और आप देखते हैं कि मार्केट हमारा बार्ब वायर के ईएमए के मतलब 20 के ईएमए के ऊपर है, तो पूरे चांसेस है कि मार्केट ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगा। अगर हमारा प्राइस 20 के ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो दोस्तों और पिछला ट्रेंड हमारा बुलिश है, तो दोस्तों फिर भी आप ट्राई करें कि मार्केट इसके ऊपर निकल जाए तब यहाँ पर आप बाई करें। मतलब ऐसा मत कर लेना कि मान के कि ये हमारा 20 का ईएमए हो गया और प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा है और आप यहाँ पे बाई करके बैठ जाओ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब बार वायर पैटर्न बनता है तो बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट होते हैं। आपको लगेगा कि मार्केट रेंज को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और मार्केट नीचे घुस जाएगा, ऐसे नीचे की तरफ आपको लगेगा मार्केट ब्रेकडाउन दे रहा है और फिर रेंज में घुस जाएगा। तो दोस्तों बेटर है कि आप पहले इसको ऑब्जर्व करेंगे भाई ये बार वायर पैटर्न क्या है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकें। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक फंडा यहाँ पे क्या है बार्ब वायर का, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये बार्ब वायर पैटर्न है क्या। दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट आपको दिख रहा होगा, अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पे बार्ब वायर पैटर्न बन कहाँ रहा है। दोस्तों अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 3 से ज़्यादा या 3 कैंडल होनी चाहिए, वो एक दूसरे को ओवरलैप करनी चाहिए और 3 में से एक कैंडल आपकी डोजी होनी चाहिए, तब यहाँ पे बार बार का पैटर्न बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप पहले गौर फरमाएं कैंडल नंबर 1। कैंडल नंबर दोस्तों 1 क्या है, आपको एक कैंडल दिख रही होगी, कैंडल नंबर ये वाली एक बीच वाली ये आपको डोजी दिख रही होगी और एक कैंडल नंबर ये जो कि आपको ग्रीन कैंडल ही बोलेंगे, ये आपको 3 कैंडल बन रही है और जिसमें से हमारी जो बीच वाली कैंडल है ये हमारी क्या है, डोजी है। तो दोस्तों ये पैटर्न हो गया हमारा
बार्ब वायर, और जैसे ही आपको ये बार्ब वायर बनता नजर आए आपको तुरंत मार्केट से अलग हट जाना है और आपको कुछ भी ट्रेड नहीं करना। हालांकि ऑथर ने काफ़ी ट्रिक्स बताई हैं इसको ट्रेड करने की, बट मैं यहाँ पे वो ट्रिक्स आपको नहीं बता रहा क्योंकि आपको बरगलाने वाला काम है। हमको इतनी भी बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है कि हर टिक पे हमको एंट्री लेनी है, हमको तो ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर आपको बार बार बनता नज़र आ गया तो आपको वेट करना है, क्योंकि आपको पता है मार्केट हमारा अगर पिछला मूव देखें तो मार्केट ऊपर आ रहा है, तो हमको ऊपर की साइड वेट करना है कि मार्केट ऊपर जाए तब हम ट्रेड करेंगे। थोड़ा अभी मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन कर दूं दोस्तों। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा मार्केट हमारा एक यहाँ पर ऊपर की साइड फॉर्मेशन दे रहा है, तो यहाँ पे हमारा एक बार वायर पैटर्न बन गया, आपको दिख गया दोस्तों पहली कैंडल हमारी। तो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फेक ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। पहली कैंडल भी डोजी काइंड बनी, दूसरी हमारी डोजी काइंड बनी, और थर्ड जो कैंडल है जो कि पॉइंट ये 2 है, ये एक हमारी बुलिश कैंडल बनी जिसने इस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की, बट यहाँ पे बिल्कुल टॉप तक यहाँ पे इसने क्लोज देने की कोशिश की और एक अच्छी बुलिश क्लोजिंग ये दी। तो यहाँ पे जो भी नोवाइस ट्रेडर होगा वो सोचेगा कि यहाँ पे मैं बाई कर लेता हूँ, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने वाला है, क्योंकि पहला जो ट्रेंड है वो यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। बट वहाँ पे अब वो करेगा क्या दोस्तों, जो इस कैंडल पे जो बंदा इस कैंडल पे बाई करेगा वो यहाँ पे अपना क्या डालेगा, वो अपना एसएल डालेगा। और सून मार्केट क्या कर दिया, देखिए इतनी बड़ी रेड कैंडल बना दी जिसने इस एसएल को क्या कर लिया, ईट कर लिया, यहाँ पे उसको खा लिया, ठीक है। तो दोस्तों जो यहाँ पे एंट्री की थी वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए। तो सिंपल हम बोलेंगे कि जो बार नंबर 2 पे जिसने भी एंट्री ली थी वो थे हमारे वीक ट्रेडर, ठीक है, वीक हैंड्स हम इनको बोलेंगे। अभी हम वेट करेंगे क्योंकि बार बार बन गया है। अगेन आप देखेंगे यहाँ पे भी एक मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की एंड अगेन फेल्ड हो गया, और यहाँ पे एक और कैंडल के थ्रू देखिए ये वाली कैंडल, देखिए कितनी बड़ी डोजी, यहाँ पर डोजी बोलूँगा, शूटिंग स्टार बनती हुई नजर आई और इस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश की, बट अगेन क्या हुआ, फेल्ड हो गया, ठीक है। बिल्कुल लोअर पे इसने अपना क्लोज दिया है, ठीक है। और फिर इस वाली कैंडल को देखिए 5 नंबर की को, ये भी छोटी सी कैंडल बनी, तो यहाँ पे बार वायर बन चुका है और अनसर्टेनिटी यहाँ पर बनी हुई है, तो हमको यहाँ पर वेट करना है ब्रेकआउट का। तो दोस्तों ये 5 नंबर की जो कैंडल है यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट ऊपर गया है। तो दोस्तों मैं आपसे ये पूछूंगा, जो कैंडल नंबर 2 है और जो कैंडल नंबर 5 है जो कि ये है, दोनों यहाँ पर बुलिश कैंडल है, पर दोनों कैंडल्स में अंतर क्या है, देखो सिंपल अंतर है। जो ये 2 नंबर की कैंडल बनाई थी ये बनाई थी हमारी वीक हैंड्स ने, ठीक है। बट और जो ये 5 नंबर की कैंडल जो कि बहुत बड़ी बुलिश कैंडल है ये हमारी बनाई थी स्मार्ट मनी ने। सिंपल दिख रहा है क्योंकि उसके बाद मार्केट ने एक भी पुल बैक या यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं दिया और मार्केट ऊपर चलता नजर आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बस इतना सीखा भी कि यहाँ पे अगर बार वायर बनना है तो उसी डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, ब्रेकआउट होने की पूरी संभावना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट और दिखा देता हूँ। हाँ सिंपल आपको यही रखना, अगर बार बार बनता नजर आ रहा है तो कोशिश करें कि जिस डायरेक्शन में मार्केट है उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड लेने की कोशिश करें। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट हमारा एक यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है और मार्केट नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पे हमारा हमको बार वायर बना है, बनते हुए नजर आया है, ठीक है ना। और यहाँ पे बार वायर में ही लगभग 5 कैंडल्स के अंदर यहाँ पे हमको बार्ब वायर पैटर्न बना है। तो दोस्तों जैसे ही बार वायर पैटर्न बन रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले आपको केवल लेवल्स ड्रॉ कर लेने और वेट करना जब मार्केट ब्रेक डाउन देगा। दोस्तों यहाँ पे दोनों चीज़ हमको मिल रही है, बार वायर भी मिल रहा है और जैसा कि हमने बताया था कि प्राइस हमारा 20 के EMA के नीचे कॉन्स्टेंटली ट्रेड कर रहा है और मार्केट प्रीवियसली डाउन है। तो दोस्तों ये सोने पे सुहागा वाली बात है, जैसे ही ये लो तोड़ेगा हमको यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर बार वायर को आप छेड़ेंगे जब वो बन रहा होगा तो वो जरूर आपके यहाँ पर क्या करेगा, एसएल खाएगा। जैसे कि इस कैंडल पे देख लीजिए, इस कैंडल पे देखिए, इस कैंडल पे देखिए, ठीक है ना, इस कैंडल पे देखिए, इस कैंडल पे देखिए, इस कैंडल पे देखिए। जब ये कैंडल बन रही होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होगा और यहाँ पर ट्रैप कर रहा होगा किसको, वीक हैंड को। तो यहाँ पे हमेशा आपको स्मार्ट मनी के साथ में रहना है और उसी के हिसाब से पैसा बनाना है, क्योंकि जल्दी पैसा तभी ही बन पाएगा। तो यहाँ पे एक और मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। इस सिंपल एग्जांपल है, मार्केट फॉल हुआ, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। यहाँ पे इसने बार वायर का पैटर्न बनाया, काफ़ी लंबा बार वायर यहाँ पर पैटर्न बना और इस कैंडल पे यहाँ पे इसने लोगों को ट्रैप किया होगा, इस कैंडल पे लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया और अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। इसमें भी वही कंडीशन हुई, मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है और इवेंचुअली पूरे टाइम यहाँ पर 20 के EMA के ऊपर यहाँ पर क्या हुआ है, ट्रेड कर रहा है। ऊपर से मार्केट एक बुलिश रन में है और उसी के डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा। तो हमको सिंपल कुछ नहीं करना, हमको केवल वेट करना है। जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देता है तब हमको ट्रेड लेनी है। अगर आप बार वायर को छेड़ेंगे
तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। दोस्तों अगेन हम एक और चार्ट हम देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे भी आप देखेंगे मार्केट एक हमारे डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। तो हमको करना क्या है, हमको यहाँ पर जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पे हमको एक यहाँ पर बार बार का पैटर्न बनता हुआ नजर आया। दोस्तों पहला लो हमारा ये है, अगेन मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिया है रेंज के फॉर्मेशन में। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमको बहुत सारी ओवरलैपिंग कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही हैं, और इवन यहाँ पे ओवरलैपिंग के साथ में आपको जो बीच में डोजी की कैंडल भी बनती नजर आ रही है, जो कि एक हमारा क्या बन रहा है, बार्ब वायर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है ब्रेकडाउन का। जैसे ही ब्रेकडाउन का जैसे ही ब्रेकडाउन होता है आपको यहाँ पे क्या करनी है, ट्रेड लेनी है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस बार वायर को छेड़ते तो यहाँ पे आप कैंडल्स देख सकते हैं, इन कैंडल्स पे आपका बहुत ज़्यादा एसएल गया होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसान है, तो क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंडिंग भी होगा तो यहाँ पे किसी ना किसी पॉइंट पे आपको बार वायर बनता नज़र आएगा। सिंपल बात है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों एक और एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है जिसमें बार वायर बना है और मार्केट रिवर्स कर गया। अब तक हम यहाँ पर आपको ये दिखा रहे थे कि बार वायर बन रहा है और मार्केट उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है, बट मार्केट क्या है, पहले डाउन ट्रेंड में था और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं ऐसा क्या हुआ होगा कि बार वायर यहाँ पर काम नहीं आया। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें चार्ट हमारा पूरा डाउन ट्रेंड में है, बट यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हुआ, इस पॉइंट पे दोस्तों, इस पॉइंट पे यहाँ पे एक बार वायर बना है। तो दोस्तों जिसने ये बुक पढ़ी होगी वो यहाँ पर ये सोच रहा होगा बार वायर के साथ में मैं यहाँ पर क्या करूँगा, शॉर्ट करूँगा, क्योंकि क्या हो रहा है दोस्तों, हमारी दोनों कंडीशन मीट हो रही हैं। यहाँ पर हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है और हमारा EMA के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ तक पुल बैक देगा मैं यहाँ पर शॉर्ट करूँगा। बट यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, मार्केट ने लो बनाने के बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 तक एक यहाँ पर पुल बैक देने की कोशिश की, बट यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे आने लगा उसने क्या किया, यहाँ का लो बनाया। मतलब इवन जो ये हमारा ये लो है, नंबर 1 का लो है, इसको ब्रेक नहीं किया। दोस्तों अगर मार्केट में रियलिटी में अगर यहाँ पर शॉर्टर्स होंगे, सेलर्स होंगे, तो यहाँ पे इसको तोड़ना था या थोड़ी देर बाद इसको नीचे ज़रूर जाना था। बट इसने क्या किया है दोस्तों, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना, यहाँ का लो बनाने के बाद में मार्केट ने क्या किया, एक नया हाई बना दिया, जो कि इसका जो प्रीवियस हाई है उसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया और अगेन यहाँ पे क्या एक बार वायर बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पे हमको कंफ्यूज कर दिया कि मार्केट रिवर्स कर सकता है या नहीं, और जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दिया तो जो हमारा डाउन ट्रेंड का जो ट्रेंड था वो बार वायर ने खत्म कर दिया। तो बहुत रेयर केस में आपको बार वायर का यहाँ पर वो एक चेंजेस भी मिल सकता है जिसमें आपको रिवर्सल मिल सकता है, बट ऐसा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम है दोस्तों यहाँ पर मिडिल ऑफ द डे और मिडिल ऑफ द रेंज। दोस्तों क्या होता है, जब हमारा दिन का बीच आता है, जैसे कि दिन के 12 बजे या मतलब 1 बजे, जहाँ पे ट्रेडिंग हमारी बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती है, तब आपने बहुत बार देखा होगा यहाँ पे क्या होता है, एक हमारी रेंज बन जाती है। जब ऐसी रेंज बन जाती है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको मार्केट से दूर रहना है, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा एसएल होने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर ये इन्होंने तो फॉरेक्स का टाइम दिया, बट अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो अगर आपको ऐसी रेंज बनती नजर आए बार बार, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, केवल बैठना है। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, बिग अप और बिग डाउन। दोस्तों आप बोल रहे होंगे ये बिग अप और बिग डाउन क्या है। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ पे अभी समझाने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ है, एक शार्प मूव अप मूव आया है और उसके अगेंस्ट में तुरंत एक डाउन मूव आ गया। मतलब जो इसने यहाँ पर गेन किया था, जो भी इस मूव ने यहाँ पे इसको गेन किया था, वो इस रिवर्सल ने इसको यहाँ पर क्या कर दिया, काउंटर बैलेंस कर दिया। मतलब एक मूव शार्प ऊपर की तरफ आया और अगेन तुरंत ही यहाँ पर एक डाउन मूव आ गया, जो कि बिल्कुल इसके अपोजिट है। और ऐसा होगा जैसे ही मार्केट क्या होगा, जो हमारा नया मूव है वो क्या होगा, एक रिवर्सल होगा। मतलब इसका मार्केट इसी डायरेक्शन में चलता चला जाएगा। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि ये एक बहुत ज़्यादा एक कॉमन फिनोमेना है जो आपने कई बार देखा होगा और आप समझ भी नहीं पाते हो कि एक्चुअल में हुआ क्या। दोस्तों अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो पॉइंट नंबर 1 से मार्केट ने पॉइंट नंबर 2 तक एक यहाँ पर क्या है, एक बहुत अच्छा शार्प अप मूव दिया है, ठीक है, ऊपर की तरफ मार्केट गया। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने तुरंत उस मूव को यहाँ पर क्या कर दिया, वैनिश कर दिया। रीज़न यहाँ पर 5-6 कैंडलों में इस पूरे मूव को यहाँ पर वैनिश कर दिया। और मार्केट, मैंने जैसे बताया, अगर ऐसा हो जाता है, अगर वो मूव तुरंत वैनिश हो जाता है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो यहाँ पे जो मूव वो दे रहा है उसी डायरेक्शन में वो चलेगा, या जो प्रीवियस मूव है उसके अपोजिट मतलब रिवर्सल दे देगा। तो जैसा कि
मार्केट पूरा नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा इस चार्ट में। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत प्यारा चार्ट है, आप इसको थोड़ा गौर से देखना दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4। दोस्तों यहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छा शार्प अप मूव दिया है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे जब अप मूव दिया है, यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। मतलब ये जो अप मूव वाला था, यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है और मार्केट ने एक 5 नंबर का ये क्या बनाया था, एक हाई बनाया था, ठीक है। ये क्या बनाया था, हाई बनाया था। अब यहाँ पे ये वाली जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो गई। मार्केट ने अगेन यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट लेते हुए एक और ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन कर दी और यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, जो ये वाली ट्रेंड लाइन है वो भी क्या हो गई, ब्रेक हो गई, ठीक है, इस पॉइंट पे। उसके बाद मार्केट ने बहुत तेजी से नीचे का मूव दिया। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट शार्प अप मूव देता है और कुछ देर में या कुछ दिनों में, मतलब ज़्यादा दिनों के अंदर नहीं, हम इंट्राडे की बात करें, अगर उसको यहाँ पर वैनिश कर देता है तो यहाँ पे पूरा चांसेस है कि मार्केट इस जो ये वाला मूव है इसको भुला चुका है और मार्केट रिवर्स होने वाला है। दोस्तों यही मैंने आपको बताया। यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि पहली ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, उसके बाद दूसरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक हुई, उसके बाद मार्केट ने डाउन मूव दिया बहुत शार्प। दोस्तों फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट यहाँ पर आपको 3 पुश अप मूव मिला है, जो कि हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। उसमें क्या होगा दोस्तों, जब अगर आपको कोई भी मान लो मार्केट नीचे गिर रहा है और मार्केट 3 पुल बैक देता है ऐसे, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से बना दो। मान लो मार्केट नीचे गिरा, पहला पुल बैक दिया, दूसरा पुल बैक दिया, तीसरा पुल बैक दिया, तो दोस्तों अगर ऐसे 3 पुल बैक देता, पूरे चांस है कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो सेम एज इट इज़ यहाँ से हुआ है, 3 पुल बैक देने के बाद मार्केट यहाँ से क्या हुआ है, रिवर्स हो गया 11 पॉइंट के लिए और उसके बाद मार्केट एक और नया अप मूव दिया। दोस्तों यहाँ पे 13 पॉइंट तक गया है, जो ये चैनल बना है उसको ओवरशूट किया है, ठीक है। ओवरशूट मतलब इस चैनल को बाहर निकला है। तो दोस्तों याद होगा आपको, मैंने शुरू के चैप्टर्स में पढ़ाया था कि अगर कोई ऐसा चैनल ओवरशूट होता है तो आपको तुरंत शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, क्योंकि उसके दिन पूरे हो चुके हैं, मार्केट तुरंत यहाँ पर रिवर्स होने वाला और अगेन मार्केट क्या हो गया, डाउन हो गया। तो यहाँ पे हमने ये सीखा, मार्केट में शार्प अप मूव आया, शार्प डाउन मूव आया। अगर ऐसा हो जाता है तो जो ये हमारा मेन ट्रेंड है वो खत्म हो जाएगा और नया ट्रेंड जो कि नया है उसके फॉर्मेशन में मार्केट चल देगा। दोस्तों यहाँ पे ट्रेंड सेटिंग अप, ट्रेंड रिवर्सल। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जैसे मार्केट के 2:30 बजते हैं, 3 बजते हैं और आप देखते हैं कि मार्केट अगर मान लो बिल्कुल बॉटम पे है या मान लो बिल्कुल टॉप पे, एक साथ मार्केट रेंज में जाएगा और बहुत बड़ा यहाँ पर मूव आ जाएगा और मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर मार्केट टॉप पे है, अगर मार्केट टॉप पे बैठा है और फिर उस पर यहाँ पर रेंज आती है तो बहुत कम चांस है कि वो यहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है ना। बट अगर मान लो मार्केट पूरे दिन यहाँ पर बियरिश मूड में रहा है और नीचे थोड़ा सा रेंज पकड़ के रिवर्स करता है तो चांसेस हैं कि मार्केट वहाँ से रिवर्स हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मान के चलिए मार्केट थोड़ा सा अप मूव दिया, उसके बाद मार्केट डाउन रहा, बिल्कुल दिन के ख़त्म होते हुए मार्केट थोड़ा सा रेंज में गया। अब यहाँ पे आपको कई सारे पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको बार वायर मिल सकता है रिवर्सल के लिए, यहाँ पे आपको डबल टॉप पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। डबल टॉप यहाँ पर जो आपको रिवर्सल दे सकता है, डबल बॉटम जो कि डब्लू भी जिसको बोल सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो इसके लिए कोई टेक्निकल एनालिसिस तो नहीं है, बट आगे हम यहाँ पे अगर होगा तो इस बुक में ज़रूर पढ़ाएंगे। बट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए कि अगर रेंज ऐसी बनती है तो शायद मार्केट आपको रिवर्सल भी दे सकती है। दोस्तों यहाँ पे हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि हम अभी आपको बता रहे थे कि मान लो कभी कभी क्या होता है कि मान के चलिए एक कैंडल बहुत बड़ी बनी, ठीक है ना, मान के चलो एक कैंडल बहुत अच्छी बुलिश बनी और नेक्स्ट कैंडल बिल्कुल इसी के बराबर बियरिश बन गई। ये बुलिश बनी और ये हमारी बियरिश बनी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी बेरिश कैंडल है मार्केट क्या करेगा, इसी के डायरेक्शन में चलता नजर आएगा। मतलब अगर मान के चलिए मार्केट हमारा टॉप पे है, ये हमारा टॉप है, अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल है, ठीक है। और अगेन जो हमारी लास्ट इसके जो बिल्कुल बराबर वाली कैंडल है, इसको देखिए कितनी बड़ी कैंडल है और ये हमारी क्या है, बियरिश कैंडल है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया तो मार्केट के पूरे चांसेस हैं कि जो ये दूसरी वाली कैंडल इसी की डायरेक्शन में मार्केट जाएगा। अब हमको देखना है बस प्राइस एक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि हमने देखा, यहाँ पे एक बना, यहाँ पे इसने हाई बनाया बुलिश कैंडल ने, अगेन बियरिश कैंडल ने पूरा वाइप आउट कर दिया। अब हमको देखना है यहाँ पर कैसे मार्केट को हमको प्ले करना है। देखिए जो पॉइंट नंबर 2 की जो कैंडल अगर आप देखेंगे यहाँ पे,
ठीक है, ये इसने एक हाई बनाया था, बट यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो किसी भी एंगल से इस हाई को या इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। और दोस्तों अगर आप सोचो बिल्कुल आप टॉप पे बैठे हैं तो यहाँ पर क्या आप बाई की पोजीशन लेना पसंद करेंगे या शॉर्ट की? तो सिंपल, आप बाई की पोजीशन तो बिल्कुल नहीं लेंगे, शॉर्ट की भी नहीं लेंगे, तो बाई की तो आप लेंगे नहीं। तो अगर हम और कैंडल्स का वेट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक और आपको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इस कैंडल को गौर से देखेंगे, इस वाली कैंडल को, तो यहाँ पे आपको क्या है, एक हैमर काइंड बनता नजर आएगा, जो कि एक बुलिश साइन है। बट अभी भी हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगेन जो कैंडल नंबर 3 है वो भी आपको बुलिश साइन वाली कैंडल बनती नजर आएगी, बट अभी भी हम वेट करेंगे क्योंकि कोई भी कैंडल प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रही है। और यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया, और जो कि यहाँ पे देखिए हम पढ़ रहे हैं रेंज, तो यहाँ पे जैसे कि बताया एक रेंज बन गई, और जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुई हमको यहाँ पर किसकी डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है, जो कि दूसरी कैंडल थी, पहली बुलिश थी और दूसरी हमारी बेरिश थी, उसी डायरेक्शन में हमको ट्रेड लेनी है। और देखिए मार्केट हमारा कहाँ पे गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको गौर से भी देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो बार वायर पैटर्न तो नहीं है, बट एक रेंज जरूर बनती नजर आ रही है। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि अगर एक बड़ी कैंडल बन जाती है बुलिश और नेक्स्ट कैंडल बेरिश बन जाती है या इसकी अपोजिट, तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन जो दूसरी वाली कैंडल उसकी डायरेक्शन में मार्केट जाता नजर आ सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आज हमारा जो ट्रेडिंग रेंज है वो टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर से हम आपको ब्रेकआउट पढ़ाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।